समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती एनआईएस डीएलएड वैधता को लेकर के हाई कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में निवेदन करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, जानेंगे इस वीडियो में जो कल आपकी सुनवाई सूचीबद्ध थी उसको लेकर के क्या अपडेट है, और जानेंगे आज की सुनवाई को लेकर के क्या कुछ स्थितियां हैं और कब जो है सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हुआ है। ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। काज लिस्ट से क्या कुछ सूचना आ रही वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से जो है केस का स्टेटस है, यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें 16/118/2023 जो आपका केस का नंबर है। साथियों, बात कर लें इसकी सुनवाई के परिपेक्ष में तो आज यानी 8 फरवरी की डेट जो है स्पष्ट तौर पर नेक्स्ट हेयरिंग में दिखाई जा रही है। बात करें सुनवाई को लेकर के स्टेज ऑफ केस जो है फॉर हेयरिंग का है। सुनवाई के लिए कोरम की बात करें तो जस्टिस राजशेखर मंथा सर की बेंच यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। बेंच है सिंगल, आप सभी को पता है, और ये कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें इस केस के परिपेक्ष में अन्य जानकारियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्य जितनी भी सुनवाइयाँ हुई हैं पिछली 2 जो है हेयरिंग को छोड़ करके अन्य सभी सुनवाइयाँ जो हैं अभिजीत गंगोपाध्याय सर की बेंच में हुई हैं। साथियों, अब उनकी बेंच में केस क्यों नहीं लग रहा है? कारण ये है कि उनकी बेंच में जो है श्रम एवं औद्योगिक मामलों के अलावा अन्य कई सारे ऐसे जो अहम मुद्दे हैं जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो रहे हैं और उन पर जो है सुनवाई पूरे दिन हो रही है, जिसके कारण ये दूसरी बेंच में केस को ट्रांसफर किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात करें 6 तारीख की जो सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट में स्थिति थी, स्पष्ट किया गया था फॉर हेयरिंग में मैटर लगा है, और फिर 7 तारीख को भी फॉर हेयरिंग में लगा था और आज 8 तारीख को भी फॉर हेयरिंग में मैटर ये सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। अब साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें और क्या केस में स्थिति हुई। 30/11/2023 को जब सुनवाई हुई थी उससे पहले आप सभी को अवगत करा दें ये केस बहुत समय से पेंडिंग है। और साथियों यहाँ पर बात करें जब 28/11 का जजमेंट आया तो 30/11 को जो स्पष्ट तौर पर एक अहम जो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया, किससे? प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड और एनसीटी से, और लिखित नोट देने की बात की गई कि आखिर जो है जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जाएगा और उसके परिपेक्ष में क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाए। इसके परिपेक्ष में आप सभी साथियों को अवगत करा दें प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने की बात की और स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड को जो ये ऑन गोइंग भर्ती है उसमें मौका दिए जाने की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। और साथियों दूसरी तरफ साथियों आप सभी को अवगत करा दें एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई, एनसीटी ने भी अपना लिखित नोट सबमिट किया। लेकिन यहाँ पर साथियों फिर जो ये सुनवाई है 25 तारीख को सूचीबद्ध हुई और 25 तारीख को स्पष्ट किया गया कि 2 फरवरी को ये सुनवाई लगाई जाएगी यानी सूचीबद्ध की जाएगी, और स्पष्ट रूप से एक लेंथी यानी बहुत बड़ी सुनवाई इसमें होनी है, यानी लगभग जो है 1 से 2 घंटे की इसमें आर्गूमेंट होंगे, जिसमें आप सभी को पता है जितने भी पार्टीज हैं सभी अपना जो है कहने के आर्गूमेंट करेंगी और कई सारे निष्कर्ष की स्थितियां बनेंगी। लेकिन साथियों उसके बाद क्या हुआ कि स्पष्ट तक अभी तक जो है केस सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो सका। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें जो आज की सुनवाई को लेकर के स्थितियाँ क्या बन रही हैं, क्या आज सुनवाई हो सकती है, क्या आज जो है आर्गूमेंट होंगे, तो ये सभी कुछ हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों कल हमने एक आपको अहम सूचना दी है जो इस भर्ती के परिपेक्ष में है। एक लेटर जो है प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं यह निर्देश उसमें स्पष्ट किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें क्योंकि आप सभी को पता है एक और केस जो इसी केस से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका के रूप में आप सभी को पता है कि पेंडिंग है, जिसमें एक सुनवाई हो चुकी है और दूसरी सुनवाई जल्द ही होगी। आप सभी को अवगत करा दें कौशिक दास वाला केस जो है स्पष्ट तौर पर इसी भर्ती के परिपेक्ष में क्लेरिफिकेशन को लेकर के किया गया है क्योंकि 28/11 के जजमेंट के बिहाफ पर जो है इस भर्ती का नतीजा आना है। और साथियों हाईकोर्ट से भी कहीं ना कहीं वही सुनवाई जो हुई है वो उसी आदेश के परिपेक्ष से हुई है, तो उसी आदेश के क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो याचिका सुनवाई को लेकर के 16 तारीख को जो है क्लेरिफिकेशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अब साथियों जानेंगे कि आज की सुनवाई को लेकर के कोर्ट की जो काज लिस्ट है उसमें क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्या संभावनाएं हैं इस हाई कोर्ट में। आप सभी को पता है
ये जो है फाइनल जजमेंट को लेकर के फाइनल जो है बहस होनी है। और साथियों ये अंतिम बहस है, जिस दिन होगी उसी दिन आप सभी का आर्डर रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद बड़ा निर्णय जो है देखने को मिलेगा। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं उससे स्पष्ट होता है कि NIST DLED को ऐसे प्राथमिक में मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए साथियों काज लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने वो काज लिस्ट है जिसमें स्पष्ट तौर पर बात करें तो आज की सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लें कि जो नोट्स में क्या दिया गया है, यानी आज आप सभी को पता है ट्यूसडे की सुनवाई को लेकर के क्या लिखा गया। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया यूरी ट्यूसडे एंड थर्सडे ग्रुप 6 के जो आपके मोशन मैटर्स शैल बी टेकन अप फ्रॉम 10:30, यानी जो ये बेंच है आप सभी को अवगत करा दें, ये जो है 10:30 बजे से केस जो है सुनवाई को लेकर के टेकअप करेगी और पहले ग्रुप 6 के जितने मोशन मैटर्स हैं उनको सुना जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्य लिस्ट में आप देखेंगे अलग अलग जो है मोशन ग्रुप्स दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपग्रेड मोशन के जो 6 ग्रुप के कुछ केस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे, इसमें ग्रुप वाइज जो है आपको मेंशन किया गया। अब ग्रुप 6 में जितने भी मैटर्स हैं सबसे पहले उनको जो है सुनवाई को लेकर के यहाँ पर टेकअप किया जाएगा, ये स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप वाइज मैटर्स दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्नेबल मोशंस जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी देख रहे हैं, कई सारे केस यहाँ पर आपको ग्रुप 6 के ही दिख जाएंगे। यानी इसमें रूप से अगर बात करें बहुत सारे यहाँ पर आपको ग्रुप 6 के केस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सुनवाई को लेकर के। और साथियों स्पष्ट कर दें यहाँ पर जो है ये आपके रिटर्नेबल हो गए। और इसके अलावा जो न्यू मोशन है अभी आपको आगे इसमें देखने को मिलेगा, ग्रुप 6 के ही जो मैटर हैं स्पष्ट तौर पर वो मोशन वाले हैं उनको भी स्पष्ट तौर पर सुना जाएगा। तो आशा करेंगे साथियों कि यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मोशन ग्रुप 6 के ये केस आप सभी के सामने है। अब साथियों अपने केस की बात करें कि आज सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट में क्या कुछ इस नंबर पर स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर 424 नंबर पर जो है काज लिस्ट के हिसाब से केस जो है स्पष्ट हो रहा है कि 118/2023 जो आपका केस है ये 424 नंबर जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब साथियों यहाँ पर बात करें एक और काज लिस्ट में, अगर साथियों यहाँ पर आप सबसे अहम चीज़ देखेंगे तो लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया यूरी डे हेयरिंग मैटर्स, यानी फार हेयरिंग में आपका केस लगा है, जो मैटर्स शैल बी टेकन अप 3 PM, यानी 3 बजे जो है मैटर लिए जाएंगे। तो साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर 3 बजे केस को टेकअप किया जाएगा तो फोरे या फाइनल आर्गूमेंट नहीं हो सकते। और कहीं ना कहीं साथियों फार हेयरिंग में अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो साथियों अपने केस के अलावा कई अन्य केस भी फार हेयरिंग में आपके लिए सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 406 से स्टार्ट होता है फार हेयरिंग का केस और स्पष्ट तौर पर इसमें अगर अपने केस के नंबर की बात की जाए तो लगभग जो है 424 नंबर पर आपका है। तो यानी लगभग 18 केस के बाद में इसकी सुनवाई लग रही। तो उस स्पष्ट यही है कि फिर से डेट ही होगी, क्योंकि फिलहाल साथियों जो स्पष्ट हो रहा है काज लिस्ट से, क्योंकि साथियों स्पष्ट रूप से जो है इसमें एक स्पष्ट डेट आनी चाहिए। और उसके लिए जो आप सभी को पता है जो 25 तारीख का आर्डर है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो अब सुनवाई होगी उसके लिए 12:45 से केस को टेकअप किया जाएगा और उसके बाद जो है सभी आर्गूमेंट को सुना जाएगा हर पार्टीज के, और उसके बाद जो है आर्डर रिजर्व होगा। और साथियों दूसरी तरफ एक बात और आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन इसी जो है केस से परपेज को लेकर के किया गया है, तो आशा है उसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में आदेश तभी जो है स्पष्ट रूप से आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा। क्योंकि साथियों इसका प्रत्यक्ष आरोप आप अन्य भर्तियों में भी देख चुके हैं, अगर हाई कोर्ट से किसी केस को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है तो उसकी सुनवाई आगे बढ़ती है। फिलहाल आशा करेंगे जल्द ही केस सुनवाई को लेकर के टेकअप होगा और जल्द ही डिसाइड भी होगा। लेकिन जैसे ही कोई स्थितियां अगर आती हैं कोर्ट से निकलकर तो हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों आज की संभावनाएं यही हैं, जैसा कि कल की संभावनाएं थी हमने आपको अवगत भी करा दिया था कि कल भी जो है सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां थी कहीं ना कहीं बहुत कम थी और वैसा ही हुआ। कल भी जो है कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया और आज लगाया गया है। फिलहाल साथियों एक एक दिन की डेट बढ़ाई जा रही है, किसी दिन भी ऐसा होगा जिस दिन इसके फाइनल आर्गूमेंट बिल्कुल हो जाएंगे। आप सभी को बिल्कुल प्रयास करने की जो है कहीं ना कहीं ज़रूरत बनी रहेगी और आप सभी लोग को तैयारी पूर्ण करनी है। जैसे ही फाइनल आर्गूमेंट को लेकर के स्पष्ट रूप से कोई सूचना कोर्ट से निकल कर आएगी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों ये महत्वपूर्ण सूचना उन सभी साथियों तक शेयर करें जो कहीं ना कहीं इस भर्ती से जुड़े हुए हैं और इस केस को लेकर के बड़ी आस उनके मन में है कि कोई ऐसा निर्णय देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं NIST DLED को लेकर
करके महत्वपूर्ण होगा। आशा करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका जो ये ऑनगोइंग भर्ती है इसमें बहुत बड़ा पक्ष जो अभ्यर्थियों का है उसको डिसाइड करते हुए इस भर्ती के परिपेक्ष में अहम निर्णय जरूर आएगा। तो निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।